किया, आनंद महोत्सव मनाया। आज की कथा श्री अयोध्या कांड जी में प्रवेश करती है। श्री रामचरितमानस जी के द्वितीय सोपान का नाम है श्री अयोध्या कांड। आप में से कई मानस जी के सुधी पाठक होंगे जो निरंतर पढ़ते होंगे। श्री अयोध्या कांड जी के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे और पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रथम श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर को वंदन करते हैं। क्यों? जो भगवान वामांग में मां भवानी जी हैं, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प शोभायमान है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, कथा गाई जा रही है राम जी की, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी शंकर जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वस्तुतः दर्शन करिए। महापुरुष संत जन विद्वत जन श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड को मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था बताते हैं। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो मन में भाव रहता था काश ऐसा कोई जादू हो जाता कि एक ही बार में बड़े हो जाते। परंतु बड़ा होने के बाद जब जीवन में कठिनाइयां सामने आने लगी, झंझट आने लगे, तो कई बार मन में भाव ऐसा उत्पन्न होता है कि काश फिर से छोटे हो जाते हैं। और ये चिंतन प्रायः सबके मन में रहता होगा। युवा अवस्था में मनुष्य के जीवन में, परिवार में, समाज में, देश में, प्रदेश में कई प्रकार के झंझावात होते हैं, उलझने होती हैं। और देखिए, जीवन का नाम है जूझना। जीवन का नाम भागना नहीं है। समस्याएं आए तो उनसे जूझिए। कैसे जूझे महाराज? तो उस स्वभाव को जीवन में आधान करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था के लिए एक उचित मार्गदर्शक है। क्या? यदि जीवन को परिवार के साथ आनंद पूर्वक लेकर आगे चलना है तो हमको और आपको भी वही करना होगा जो भगवान शंकर करते हैं। क्या करते हैं हो? मंगल भवना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान शिव के जीवन की, बाबा के गृहस्थी की, बाबा के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है माई बाप कि भगवान शंकर अकेले भजन नहीं करते हैं। भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ भजन करते हैं। ये इनके जीवन की विशेषता है।
जीवन में भजन रहेगा, जीवन में सत्संग रहेगा, तो हम कितनी भी बड़ी समस्याएं आए उनसे धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं? भजन, सत्संग, कीर्तन, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति, पूजन, इनको करने के बाद ये कदापि मत समझिएगा कि जीवन में संकट नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं हो। हम कथा बात रहे तो हमरो जीवन में है, आप सुन रहे तो आपके जीवन में है, जो आयोजक हैं उनके जीवन में भी है। तो महाराज फिर इन सत्संग कथाओं का लाभ क्या है? लाभ ये है माई बाप कि यदि हमारा मन सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, पूजन में, भगवत शरणागति दर्शन में रमा रहेगा, लगा रहेगा, तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी, परंतु उन समस्याओं का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। भजन उससे हमको बचा के रखेगा। ये लाभ है। और याद रखिएगा, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, मन यदि रुग्ण हो गया तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और शरीर में थोड़ा रोग भी लगा हो, लेकिन यदि आपका मन ठीक है तो उस रोग का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला नहीं है। ये मन कैसे निरोग होगा? भगवत भजन से। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ भजन में रहते हैं, भगवत नाम में रहते हैं। देखिए, जो बड़ा आदमी होता है ना, बड़ा आदमी शिवनाथ भैया, वो अपने कर्मचारी से कहता है, अपने सेवक से कहता है कि तुम जाओ वहां आराम से रहो, कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा नाम बता देना। कहता है ना, कोई समस्या हो तो मेरा नाम बता देना। भगवान जब हमको ऊपर से भेजे तो जीव ने भी जगदीश से कहा, प्रभु जहां जा रहे हैं वहां बड़ी समस्या है। भगवान बोले, घबराना मत, समस्या दिखाई पड़े तो समस्या से मेरा नाम बता देना, तुम समस्या से बाहर निकल जाओगे। अर्थात भगवत नाम हमको झंझटों से बाहर निकालेगा। झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही झंझट से बच के रहना है। ये जीवन है? पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया बाबा ने, दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम के मुख को वंदन किया है। मुखाम प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवान के उस मुख को वंदन करता हूं जो मुख रात्रि में सुना कि प्रातः काल युवराज बनना है तो प्रसन्न नहीं भया, प्रातः काल सुना कि युवराज नहीं वन में जाना है तो दुखी नहीं भया। है एक रस में। और यहां एक निवेदन करूंगा, जीवन में हमारा और आपका मुख का आकार क्षण क्षण बदलता है। कभी क्रोध में आ जाते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। परिस्थिति बदलने के बाद मुख का आकार कब नहीं बदलेगा? जब हमारा मन उस परिस्थिति को स्वीकार करके रखेगा। यहां दर्शन करिए, राम जी रात में सुने कि सवेरे राजा, प्रसन्न नहीं भय। आजकल का जीव सवेरे होने के पहले पूरी दुनिया को बता देता, कल सुबह 8 बजे ऑनलाइन रहिएगा, मैं राजा बनूंगा। हाँ? भगवान प्रसन्न नहीं भय। सवेरे पता चला कि वन में जाना है, रघुनाथ जी दुखी नहीं भय। ये कथा कहती है, भगवान
जो रचना हमारे लिए रचे उसको निर्मल मन से स्वीकार करते रहिए। जहां भी रहिएगा आनंद जीवन में बना रहेगा। स्वीकार करते रहिए। प्रभु के उस मुख को गोस्वामी जी ने वंदन किया है। तीसरा श्लोक आप में से कई लोगों को स्मरण होगा। मेरे पीछे दर्शन करिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवामभागं पाणौ महाशायक चारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नील अंबुज के समान जिसका श्यामल रंग का श्यामल वर्ण का अंग है। कोमलांगम कोमल कोमल अंग है। सीता समारो पित बाम भागम, जिनके बाम भाग में सीता समारो मेरी मां श्री जानकी जू विराजमान है। पाणौ, पाणी यानी हाथ होता है। पाणौ यानी उभौ, दोनों हाथ। पाणौ क्या क्या है? महाशायक चारु चापम। महाशायक यानी एक हाथ में अमोघ बाण है और दूसरे हाथ में चारु चापम। चारु यानी सुंदर और चाप यानी धनुष। एक हाथ में अमोघ बाण, दूसरे हाथ में सुंदर अपना सारंग धनुष धारण करके भगवान मैया के साथ अयोध्या के रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है। उन भगवान को नमामि रामं रघुवंशनाथ। उन भगवान को मैं बारंबार वंदन करता हूं। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहा लिखते हैं और इस दोहे का अनुसरण अनुकरण जीवन में पालन साधक को, भगत को, विवेकी को, सज्जन को, शील संपन्न व्यक्तित्व को निरंतर करना चाहिए। क्या है महाराज? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल प्रचार। ये दोहा यहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा जी में रखा गया है। ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इस दोहे में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के कमल रूपी चरण में जो रज लगा है, उस रज से, रज यानी धूल से, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण, शीशा। मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। मैं जो आगे अयोध्या कांड में रघुनाथ जी का विमल, विमल यानी बिना मल से रहित। देखिए जीव का चरित्र, जीव की कथा विमल कथा नहीं हो सकती। विमल कथा तो केवल जगदीश की कथा है। इसका सीधा उदाहरण हम आपको दे, प्रैक्टिकल एकदम। हम यदि रोज 3:30 बजे यहां पंडाल में आकर यहां बैठ के आप लोगों को अपनी कथा यदि सुनाए, कितने दिन सुनेंगे आप लोग? हाँ कहिए कहिए, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे हमको? पूछ रहा हूं। हाँ, कई लोग 2 दिन कह रहे हैं, कई लोग 1 दिन दिखा रहे हैं।
इसका मतलब दूसरे तीसरे दिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहेंगे महाराज आपन तेज संहारो आप है, आप ही बाँचो, आप ही सुनो सीताराम। क्यों? हम आए थे व्यथा दूर करने के लिए, आप आपन कथा सुना कर यहाँ की व्यथा बढ़ा रहे हैं, आप ही सुनो। आपके घर में कोई व्यक्ति आकर रोज अपन बारे में बताए, हम ये किए, हम वो किए, हम ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, आप 5 दिन सुनेंगे, 6वें दिन जैसे आने का टाइम होगा कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। बेटे से कहेंगे कि अंकल आएंगे तो कही देना बाबूजी को बुखार लगा है। क्यों? आएगा फिर सर का दर्द बढ़ाएगा। जीव की कथा विमल कथा नहीं है। जीव की कथा बार बार सुनिएगा, यहां माइग्रेन हो जाएगा, सर का दर्द बढ़ जाएगा। जगदीश की कथा बार बार सुनिएगा तो सर का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये विमल कथा है। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, मल यानी विकार, निर्मल कथा है। और याद रखिएगा, निर्मल कथा को गाना, निर्मल कथा को सुनना, निर्मल कथा को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने मन को निर्मल बनाना। मन निर्मल नहीं होता है तो जीव को भगवान में ही दोष दिखाई देने लगता है। आप में से कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि राम जी भगवान तो थे, लेकिन राम जी ने सीता मैया के साथ बहुत गलत किया, राम जी ने सीता मैया की परीक्षा ले ली। विशेष करके माई जी लोगों को बड़ा कष्ट है, माता जी लोगों को। परीक्षा वहां ली जाती है माई बाप जहां 2 होते हैं। श्री सीताराम जी 2 नहीं हैं, सीताराम जी दोनों एक हैं। जहां 2 है ही नहीं वहां परीक्षण कौन लेगा और किसकी लेगा? ये बातें, ये भावनाएं कब हृदय में, मन में जागृत होंगी? जब ये मन निर्मल होगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, केवल यहां नहीं, किसी भी कथा में जाइए, कोई भी कथा गा रहा हो, बालक हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, विरक्त हो, प्रेमी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी, महात्मा हो, कोई भी कथा गावे, वहां सुनने जाइए तो प्रयास करिए इसको निर्मल करके जाइए, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कथा में जाकर भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी के चरण रज से मन को निर्मल कर रहा हूं। क्यों? बरनो रघुबर विमल जश, ये भगवान का यश ही जो दायक फल चारों फल देने वाला है। ये यश भगवान का 4 फल कौन कौन से हैं? धर्म, जोर साथ में बोलिए, धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 क्या हैं? पुरुषार्थ हैं। राजन, चाहे आप, चाहे धरती पर कोई भी, हम किसी से कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं 4 में से कोई एक मांगते हैं। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो अर्थ मांगेंगे, नहीं तो कामनाएं पूर्ण करने की बात कहेंगे, घर बन जाए हमारे, नौकरी लग जाए, एक ठे बेटा हो जाए, ये कामनाएं हैं। और ये तीनों नहीं तो मोक्ष मांगेंगे, भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए। हम चाहे आप मांगेंगे तो यही 4 मांगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जब बिना मांगे प्राप्त होने वाला है तो मांगने की आवश्यकता क्या है? बिना मांगे कैसे मिलेगा? बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान का विमल यश ही मनुष्य को 4 पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। अब यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, विवेकी पुरुष को देखिए, हम और आप मनुष्य हैं,
हमारे आपके जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे पहले बताइए। कहिए कहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मनुष्य को जीवन में सबसे पहले किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? रोटी। घर हो चाहे ना हो चल जाएगा, शरीर पे कपड़ा हो चाहे ना हो चल जाएगा, रोटी नहीं होगी तो चलने वाला नहीं है। इसलिए विवेकी पुरुष को रोटी के बारे में पहले सोचना चाहिए। जब उसकी रोटी की व्यवस्था हो जाए, निरंतरता बन जाए रोटी की व्यवस्था में, उसके बाद किसके बारे में सोचना चाहिए? कपड़ा। रोटी की व्यवस्था हो जाए फिर कपड़े के बारे में सोचना चाहिए। और जब रोटी और कपड़े की व्यवस्था हो जाए तब जाकर सिर पे छत के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की। ठीक। अब उसके बाद रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब दर्शन करिए। इसके बाद विवेकी पुरुष को सबसे पहले किसका संभार करना चाहिए? धर्म का। किसका करना चाहिए? धर्म। इसलिए चारों पुरुषार्थ में धर्म पहले है। धर्म पूर्वक जीवन जीने के बाद जो अर्थ आएगा जीवन में, जीवन में देखिए हम और आप अर्थ प्रधान युग हैं। पहले धर्म है फिर अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है? अर्थ के ऊपर क्या है? धर्म। जीवन में धर्म आना अर्थ चाहिए, लेकिन वो अर्थ धर्म की छाया में आनी चाहिए। धर्म की छाया में जो आपके पास अर्थ आएगा वो अर्थ आपसे अनर्थ नहीं करा सकता है, वही अर्थ आपसे परमार्थ कराएगा। आप इसको ठीक से समझिएगा। धर्म की छाया में जो अर्थ जीवन में आएगा वो अर्थ ही आपको परमार्थ कराएगा। धर्म पूर्वक जब अर्थ आएगा तो वो अर्थ सत्संग कराएगा। धर्म पूर्वक जब अर्थ आएगा वो अर्थ सहायता करवाएगा, सेवा करवाएगा। और जो अर्थ अधर्म के द्वारा प्राप्त होगा वो उसी मार्ग में आपको लेके चला जाएगा, विषय की ओर दौड़ाएगा, न जाने कहां कहां लेके जाएगा। इसलिए सबसे पहले धर्म के बारे में चिंतन करना है। धर्म के साथ अर्थ आए। अब धर्म पूर्वक जो जीवन में अर्थ आएगा, ये अर्थ ही हमारे मन में सात्विक कामनाओं को जन्म देगा। अर्थ के बाद काम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कामनाएं कई प्रकार की होती हैं। कई लोग मन में कामना करते हैं, आज सुबह सुबह कल प्रातः काल जगूंगा, किसी मंदिर में जाऊंगा, जाकर भगवान का चरणामृत पान करूंगा। ये भी कामना है। ये भी कामना है कि कल शाम को पार्टी मनाऊंगा, बोतल खोला जाएगा। ये भी कामना है। आप दर्शन करिए, ये कामना यानी हमारी चाह क्या है? धर्मशील जीवन जीने के बाद जो अर्थ आएगा वो अर्थ हमारे मन में सात्विक कामनाओं को जन्म देगा। हमारे मन में सात्विक कामनाएं आएंगी। बहुत दिन हो गया, अब पंडित जी को बुलाकर रविवार को ना श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का मन हो रहा है। ये सात्विक कामना है। बेटे का जन्मदिन आ रहा है, कितना अच्छा होगा, श्री सुंदरकांड जी का पाठ हो जाए तो आनंद हो जाएगा घर में। ये सात्विक कामना है। और इन कामनाओं का मन में जीवन में जन्म लेना, इसको सहज व्यवहार न मानिएगा। ये तब होगा जब इसके ऊपर के दो पुष्ट हो जाएंगे। धर्मशील जीवन होगा और धर्म पूर्वक जो धन आएगा वो धन का अन्न हमारे मन में ऐसे भाव को जन्म देगा। और जब सात्विक कामनाएं हमसे जीवन में निरंतर होती रहेंगी तो यही कर्म ही हमको अंत में मोक्ष की प्राप्ति करा देगा और जीवन के चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। ये क्रम है पूरा।
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का ये चरित्र, भगवान का ये विमल यश मनुष्य को चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं श्री गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल कर रहा हूं। और इसके बाद गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखी, जो प्रारंभ में हमने आपने गाई। आइए फिर से एक बार गुनगुना लेते हैं। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख पारी, सुकृत में घबर सही सुख पारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। ऐसा लगता है कि ये आनंद महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं है। कहां है? भुवन चारि दस। चारि दस कितने होते हैं? 14। 14 भुवनों में भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस सुख बारी। कहते हैं कि अयोध्या वासियों के जीवन में उनके द्वारा किया हुआ सत्कर्म आज बादल बन के सुख की वर्षा कर रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, थोड़ी बात कड़वी है, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं। किसी के दर्शन से जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। जीव की बात कर रहा हूं, भगवान की नहीं, जीव की। जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? तो जब तक हमारे द्वारा जीवन में सत्कर्म नहीं होगा, तब तक हम करोड़ों उपाय कर ले, हम सुखी होने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये सत्कर्म ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करते हैं। समझ रहे हैं बात को? यहां अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म सुख की वर्षा करते। अच्छा ये बताओ, बादल जब बहुत पानी गिरा दे तो क्या हो जाता है? बाढ़। यहां गोस्वामी जी कहते हैं इतनी सुख की वर्षा हुई अयोध्या वासियों के ऊपर, नगर का पानी यदि नदी में चला जाए तो नदी में बाढ़ आ सकता है, लेकिन नदी का पानी यदि समुद्र में चला जाए तो समुद्र में कभी बाढ़ आने वाला नहीं है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी सुख की वर्षा भई कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी स्वतः दौड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में जाकर विलीन होने लगी। यहां गोस्वामी जी ने अयोध्या वासियों को नदी नहीं कहा, क्या कहा? क्या कहा? समुद्र कहा।
नदी के पास पानी आ जाए तो नदी में बाढ़ आ जाता है, लेकिन समुद्र में कितना भी पानी चला जाए समुद्र में बाढ़ आने वाला नहीं है जब तक नीचे कुछ खटर पटर ना हो जाए। नीचे कहे तो भूकंप आने के बाद सुनामी उनामी उड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन कितनी भी वर्षा हो जाए, कितनी भी नदी चली जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आता। क्यों? जो जितना विशाल होता है माई बाप, वो उतना अधिक शांत होता है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक गंभीर होता है। यहां अयोध्या वासियों को गोस्वामी जी समुद्र बोले। देखिए, खोटा आदमी थोड़ा सा रुपया पाकर बौरा जाता है। मानस में लिखा है, जिमि थोरे ही धन खल, जिमि थोरे ही धन खल। निकालिए चौपाई, किष्किंधा कांड, प्रवर्षण पर्वत की चौपाई है।